हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल आर के क्लासेज में। डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास जो है वो कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ पे मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण को शामिल किया हुआ है। ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए मुझे यह क्वेश्चन भी बनाना पड़ा। वैसे दोस्तों हम जानते हैं कि इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी एग्जाम के बोर्ड के एग्जाम में बैठने वाले स्टूडेंट हैं, या दोस्तों आप कक्षा 9 के स्टूडेंट हैं, या आप इंटर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो को अगर लास्ट तक आप देखेंगे तो निराशा नहीं होगी, निश्चित ही आपको ये सवाल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन मैंने जो लिया हुआ है उसमें कहा गया है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 है। आपको ध्यान देना है, क्रमागत हमको लेना है और जो आपका जो संख्याएं हमको लेना है वो विषम संख्याएं लेना है। इनका जो योग, इनके जो वर्गों का योगफल है वो 394 है। ठीक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा गया है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देखेंगे तो जो विषम संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 3 है, उसके बाद 5 है, ये आपकी क्रमागत विषम संख्या हो गई है, मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं लेकिन विषम होनी चाहिए। या जैसे हम यहाँ पे 7 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ये संख्या भी आपकी विषम है दोनों, और ये भी आपकी क्रमागत संख्या है। मतलब 3 के बाद आपका विषम संख्या 5 है और 7 के बाद आपकी विषम संख्या 9 है। ऐसे कोई भी संख्या हम ले सकते हैं, लेकिन वो क्रम से आने वाली विषम संख्याएं हो सकती हैं। तो दोस्तों इसका जो कॉन्सेप्ट है आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो पहली वाली जो विषम संख्या है, इसके बाद की जो क्रम संख्या विषम में आएगी वो उसमें इसमें दोस्तों 2 का अंतर है, आप लोग देख सकते हैं। 5 में से हम 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, ऐसे यहाँ पे 9 में से हम 7 घटाएंगे तो भी 2 मिलेगा। तो दोस्तों ऐसे सवालों को लगाने के लिए आप कोई भी पहली संख्या को यक्ष मान के चलिए, लेकिन दूसरी संख्या के लिए आप उसी में यानी कि यक्ष में आप 2 जोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका विषम संख्या प्राप्त हो जाती है। दोस्तों चाहे विषम के लिए कहा जाए चाहे सम यहाँ पे मतलब पूर्णांक कहा जाए, उन दोनों के लिए ही दोस्तों हमको यक्ष में 2 जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे हम सवाल को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे माना पहली संख्या को अगर हम यक्ष मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने माना पहली संख्या यक्ष है, तो दूसरी संख्या क्या है? दूसरी संख्या दोस्तों जैसा मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया उस हिसाब से यहाँ पे मैं यक्ष प्लस 2 ले लूंगा। ठीक है, पहली संख्या यक्ष है, दूसरी संख्या यक्ष प्लस 2 है। तब दोस्तों इसके बाद आप प्रश्न में देखेंगे क्या कहा गया है कि इन 2 संख्याओं के वर्गों का योगफल जो है वो 394 है। तो प्रश्न में जैसा कहा गया है उस हिसाब से हम जब चलेंगे तो प्रश्नानुसार देखते हैं तो यक्ष का स्क्वायर प्लस यक्ष प्लस 2 का स्क्वायर, इसका दोनों का योगफल जो है वो दिया है कितना? 394 दिया गया है। अब दोस्तों हमको इसी को सॉल्व कर देना है, द्विघात समीकरण आपका बनेगा, उसको सॉल्व कर देना है, यक्ष की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ देखते हैं तो यक्ष स्क्वायर, इसको हम तोड़ेंगे भैया, तो यक्ष स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 प्लस 4 यक्ष बनेगा। यहाँ पे 394 आपका बना। अब देखते हैं तो इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आपका 2 यक्ष स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे लेते हैं 4 यक्ष, ये जो दोस्तों यहाँ पे 4 दिया गया है इसको ले जाके आप यहाँ पे घटा देंगे, घटाएंगे आपका तो 390 बच जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 कॉमन को हम यहाँ पे खींच लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या बचेगा। यहाँ पे दोस्तों 390 है, इस हिसाब से हम देखते हैं तो 2 से इसको काटेंगे तो कटेगा, 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10। तो यहाँ पे आपका यक्ष स्क्वायर प्लस 2 यक्ष, यहाँ पे आप देखेंगे तो 195 आया हुआ है। जब हम 195 को इस साइड में ले आएंगे तब कितना बनेगा, इसको देखिए 195 इज इक्वल 0 आपका बन गया है।
ठीक है। अब यहाँ से हमको इसी को सॉल्व कर देना है। जब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आसानी से आपका जो मान है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम कौन कौन सी संख्याएं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। इस हिसाब से अब इसका जो गुणनखंड निकालना है तो आप यहाँ से गुणनखंड को निकाल सकते हैं। हम संख्या को क्या ले सकते हैं, 15x माइनस 13x ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जब देखते हैं तो 195 1 195, वहीं जब 15 का मल्टीप्लाई 13 से किया जाएगा तो भी आप लोग देख सकते हैं 195 आ जाएगा। वहीं दोस्तों जब 15 में से हम 13 घटाएंगे तो आपका 2 बच के आ जाएगा। इस हिसाब से यहाँ पे हम कॉमन लेना चाहेंगे तो आपका बनेगा जाके यक्स बगल कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे यक्स प्लस 15 बचेगा। वहीं इसमें जब 13 हम कॉमन ले लेंगे तो यक्स प्लस 15 आपका इसमें भी बच जाएगा, जहाँ से कि एक कोष्टक में आपका यक्स प्लस 15 आ जाएगा और दूसरे कोष्टक में आपका यक्स माइनस 13 आ जाएगा। जहाँ से दोस्तों अगर जब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो यक्स की वैल्यू जो है वो माइनस 15 आएगी और जो यहाँ से यक्स की वैल्यू आएगी वो 13 आ जाएगी। जहाँ से हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो माइनस की वैल्यू है वो वैल्यू को यहाँ पे, तो अब यहाँ से यहाँ पे 13 आपका जो वैल्यू है यही मान्य है। हम यहाँ पे जो मान के चले हैं उसी से यहाँ पे देखते हैं कि जो संख्याएं क्रमागत हैं वो क्या क्या मिली हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हमने पहली संख्या को यक्स माना है और दूसरी संख्या क्या है, यक्स प्लस 2 माना है। तो इस हिसाब से पहली संख्या आपकी 13 हो गई है, ठीक है। और दूसरी संख्या आपकी जो आएगी 13 में 2 जोड़ेंगे तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया है। अब दोस्तों अगर हमको उत्तर की पुष्टि करना है यहाँ पे कि हमारा जो आंसर है वो सही है या गलत है, तो इसके लिए जो यहाँ पे कहा गया है कि पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 394 होना चाहिए, इस हिसाब से हम देखेंगे तो इन्हीं का हम यहाँ पे वर्ग करके देख लेते हैं। पहला का संख्या का वर्ग यहाँ पे देखेंगे, उसके बाद जो दूसरी संख्या हमारी आई हुई है इसका भी वर्ग करके हम देख लेंगे। आंसर आपका 394 आना चाहिए। तो 13 13 में 169 आप लोग जानते हैं। 15 का जब वर्ग किया जाएगा 15 15 में 225 हो जाता है। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो आप देखेंगे 9 5 14 आता है। अच्छा 2 8 8 1 9 हो गया, 2 1 3। आप देख सकते हैं 394 जो है आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये सवाल थी, बहुत आसान। इसका जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आप लोगों को समझने लायक है, क्योंकि जो भी सवाल आपकी इससे संबंधित आए उसको आप आसानी से सॉल्व कर सकें।